Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing how being a cabin crew changed me into a better person and the things that I learned from my cabin crew career. So yeah, watch the video till the end if you want to know about it, and please like, share, comment and subscribe to my channel if you like my video. And yeah, without any further ado, let's just roll the intro. So guys, the first thing that I learned from my experience, or you can say I realized, was that flight was my confidence, and I felt confidence from flying because मैं पहले एक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हुआ करती थी. बट once you start flying, you learn new things every minute and every sector every day. तो एवरी सेक्टर इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. तो आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो एंड धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, बिकॉज आपको डील करना पड़ता है कुछ मोर देन 500 पैसेंजर्स अ डे. तो आपके अंदर धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आ जाता है. मेरे अंदर मैंने चेंज देखा कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज इनिशियल डेज़ में जब मैं फ़्लाई कर रही थी, मेरी इनिशियल सोलो फ्लाइट्स थी, तब मेरी सर्व करने में स्पीड बहुत कम थी. एंड विद इन अ मंथ आई यूज़ टू सर्व लाइक सो क्विकली कि मेरे को मेरी लीड ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपकी सर्विस मुझसे भी ज़्यादा क्विक है. उन्होंने मुझे ये बोला था कि मेरे से भी ज़्यादा क्विक आप सर्विस करते हो. सो धीरे धीरे यू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग. एंड देन मैं लोगों से बात करने में भी मेरी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गई थी, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर पैसेंजर्स. सो इंटरेक्ट कर करके आई रियलाइज़ दैट इट्स नॉट अ बिग डील जितना हम समझते हैं. जिस तरह से हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हमारे फैमिली के साथ रहते हैं, उसी तरह से हमें हमारे पैसेंजर्स के साथ भी रहना है. बट यू हैव टू बी इन अ फॉर्मल वे. तो फॉर्मल वे में रहना है आपको. एंड या सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने यही सीखी है कि ये सारी चीज़ें मुझे फ़्लाई करने से मिली है. सो द फ्लाइट वॉज माई कॉन्फिडेंस. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम माई कैबिन क्रू करियर. सो द सेकेंड थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई कैबिन क्रू करियर इज़ दैट आई सरपास्ड माई सेल्फ. सरपास्ड माई सेल्फ का मतलब होता है बिकेम अ बेटर पर्सन. सो या मेरी फ़्लाइट ने मुझे इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था कि लाइक पहले जब मैं खुद को देखती हूँ एंड अब देखती हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा चेंजेस लगते हैं. एंड बहुत ऐसा अच्छा लगता है देख के दैट ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं. जैसे कि फॉर इंस्टेंस आई स्टार्टेड माई फ़्लाइट एज अ ट्रेनी कैबिन क्रू. देन मैंने फमिलराइजेशन फ़्लाइट्स की, देन मैंने सोलो फ़्लाइट की, एंड देन मैंने रेगुलर जो नॉर्मल फ़्लाइट्स रहती है वो की. एंड देन आई बिकेम अ सीनियर क्रू. तो जैसे कि सेकेंड इन कमांड होते हैं, मैं वो बन गई. एंड शायद अभी अगर मुझे जॉब नहीं छोड़नी पड़ती तो मैं लीड भी बन जाती, बिकॉज़ मेरे साथ के जो क्रू है वो लीड बन चुके हैं. एंड ये एक मतलब चेंजेस, ये बहुत मतलब हम वी बिकम बेटर पर्सन वेरी इंस्टेंटली. सो मैं खुद को मैंने एक्सपीरियंस किया कि धीरे धीरे करके it was just like 1.5 year that I got to fly, and things didn't work out and I had to resign. But उतने कम टाइम में भी like इतना जल्दी L2 बन जाना, जो कि सेकेंड इन कमांड रहता है, दैट वॉज अ बिग डील एंड आई डिड इट. सो मुझे ऐसा वेन आई लुक बैक आई फील कि हाँ, मैं पहले कितनी अलग थी. एंड जब मैंने फ्लाइंग ज्वाइन किया तब आई बिकेम अ बेटर पर्सन. एंड नाउ आई हैव डेवलप्ड सो मैनी थिंग्स इन माई सेल्फ जो मुझ में पहले नहीं थी. आई वॉज सो इमेच्योर एंड कैसी थी मैं, अजीब सी. तो मेरे को अभी बहुत अच्छा लगता है कि माई करियर मेड मी अ बेटर person and I surpassed myself. So yeah guys, this was the second thing I learned from my cabin crew career. Now the third thing that I learned from my cabin crew career is that I learned to become strong and independent. तो I became strong and independent. मैं पहले इतनी confident नहीं थी and इतनी strong नहीं थी, मैं independent नहीं थी. But then when you start flying and जब आपको like डील करना पड़ता है डिफरेंट सिचुएशन से, तो दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग. एंड आप न्यू चीज़ें लर्न करते हो एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लर्न करते हो. मैं एक
मैच स्टिक जलाने भी मुझे डर लगता है। एंड देन यू डू फायर ड्रिल्स इन योर ट्रेनिंग, एंड मुझे पानी से फोबिया है। एंड मैंने डिचिंग ड्रिल की 10 फीट डीप वाटर में, तो मैंने एक स्टोरी टाइम भी बनाई है डिचिंग ड्रिल की, तो अगर आपने नहीं देखा है आई पुट ओवर हियर। तो वो किया मैंने। एंड एवरी डे जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैसेंजर से डील करते हो, सो दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया वो समथिंग 18-19, एंड मुझे इतना प्राउड फील होता था दैट इतनी छोटी एज में आई बिकेम इंडिपेंडेंट। एंड मैं अर्न करती थी अच्छा खासा पैसा। जब मेरी एज में वो, तब मैं उतने एज की थी, तो 18-19 ईयर्स में लोग क्या ही करते हैं। एंड मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं अर्न कर रही हूँ 18-19 ईयर्स में, वो भी एक अच्छे से प्रोफेशन में। सो वो एक अलग ही फीलिंग रहती है ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। सो या माई करियर मेड मी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। The next thing that I learned from my career is that I learn to smile always। तो cabin crew बनना है आपको, आप कस्टमर सर्विस में हो, आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पर आपका पूरा करियर बेस्ड है, वो आपकी स्माइल। अगर आप स्माइल कर रहे हो देन दे विल सिलेक्ट यू। सो या आपको, भले ही आप अंदर से ब्रोकन हो, भले ही आप अंदर से अपने प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, अंदर आपके सैडनेस हो, बट आपका वो सैडनेस आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू इन दिस कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। आपके अंदर के जो भी सॉरोज़ है वो आपको फेस पे नहीं लाना चाहिए। आप भले ही जो भी फेस कर रहे हो, आपको आपके फेस पे स्माइल ही लानी है। एंड you just have to bring a smile and smile always, because that's the reason you get paid। उसी के लिए आपको पे करते हैं, तो आपको स्माइल करना है। एंड मैंने ये वाला आर्ट बहुत जल्दी सीख लिया था कि अंदर से भले ही आप कितने भी ब्रोकन हो, बट आपको आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल रखनी है। सो या आई लर्न टू स्माइल ऑलवेज। देन आई लर्न टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो आफ्टर बीइंग अ कैबिन क्रू, पहले मैं बहुत लीनियंट थी अपने आप को लेके, मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। बट वंस आई बिकेम अ कैबिन क्रू, मैं हर चीज़ का केयर करती हूँ कि मेरे बारे में, आई गिव माई सेल्फ प्रायोरिटी। आई डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, पैम्पर माई सेल्फ। तो या अभी तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले तो मैं आईब्रोज़ बनाती भी नहीं थी, बट जब से मैं कैबिन क्रू बनी हूँ आई स्टार्टेड डूइंग माई आईब्रोज़। एंड अब तो मैं थोड़ा भी आईब्रोज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट माई फेस। तो वो एक मैं बोल रही हूँ। सो आई टेक केयर ऑफ़ माई, सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो फिज़िकली मेंटली दोनों तरह से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, जो कि मैं पहले नहीं केयर करती थी। तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई करियर इज़ दैट आई लर्न टू एंटिसिपेट। तो एंटिसिपेट का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड टू प्रिपेयर फॉर इट। तो जैसे कि आपको पता है कि कैबिन क्रू के करियर में एमरजेंसीज़ कभी भी हो सकती हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़। तो I was ready for it। I learned to be ready for it, ready for any situation and prepare for it। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत बताया है कि मेडिकल इमरजेंसीज़ हुई थी मेरे फ़्लाइट में। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। तो या पहले तो ऐसे इनिशियल स्टेजेस पे आपको डर लगता है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं, फिर बाद में व्हेन यू थिंक दैट हाँ आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, कि मैं ही उनकी हेल्प कर सकती हूँ ऐसे मेडिकल सिचुएशन में, तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एंड यू नीड टू बी वेरी क्विक एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो पहले मैं इतनी क्विक नहीं हुआ करती थी, ऑब्वियसली विद टाइम यू लर्न, विद एक्सपीरियंस यू लर्न। एंड देन आई लर्न टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट। तो कुछ भी होता था तो उससे पहले मैं खुद को प्रिपेयर्ड रखती थी। तो मैंने ये एक आर्ट सीख लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं खुद को प्रिपेयर रखूँ। आई वॉज रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। सो या दिस थिंग सिर्फ फ्लाइट में नहीं, आपको रियल अपने डेली लाइफ में भी काम आएगा। दैट आपको बस रेडी रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए, बी इट गुड और बैड। तो या ये एक मैंने सीख लिया है मेरे कैबिन क्रू करियर से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई कैबिन क्रू करियर इज़ दैट योर होम सिकनेस विल नेवर डिसअपियर। आपको हमेशा होम सिक फील होता रहेगा, आपको फ्लाइट से आके होम सिक फील होगा, लेओवर पे होम सिक फील होगा, एंड होम सिकनेस विल नेवर लीव यू। बट थैंकफुली आई हैड माई मॉम विथ मी। मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा थे, एंड दैट्स द रीज़न आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर एंड टू गॉड के
मेरी मॉम मेरे साथ थे फ्रॉम ट्रेनिंग डेज टू माई डेज़। जब मैं फ़्लाई कर रही थी तो मेरे साथ ही थे, बट स्टिल मुझे लेओवर पे मैं उनको मिस करती थी, मैं अपने घर को मिस करती थी। तो होम सिकनेस आपको बहुत होगी, सो या यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। तो ये भी मैंने सीखा है कि आपको होम सिकनेस हो तो कोई वो आपको रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए। सो मैंने ये एक चीज़ सीखी है। एंड या यू विल मिस योर फैमिली, यू विल मिस योर फ्रेंड्स, यू विल मिस योर होम, एंड देन आपको एकदम नेगेटिव थॉट्स आएंगे एंड बहुत लो फील होगा, बट दैट्स नॉर्मल माई फ्रेंड्स। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट अ हैबिट ऑफ इट व्हेन यू स्टार्ट फ्लाइंग, एंड एक्सपीरियंस के साथ आपको सारी हैबिट हो जाएगी। So yeah, these were the things that I learned from my cabin crew career. I hope you all found this video helpful and informative. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Also, don't forget to follow me on Instagram. My ID is somewhere over here. And वहाँ पे मुझे text करो, मैं आपको reply दूँगी, and we'll have a fun chatting session. So yeah, I'll see you all next time. Bye. Take care of yourselves.